वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत हैं देश विदेश की खास खबरें। इन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं वर्ल्ड मीडिया के राजकुमार हंस एवं देवेंद्र किशोर डोंगना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निष्पक्ष तथा निर्भीक उद्बोधन को सराहा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा, पूरा विश्व जिस समय कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की निष्क्रियता लंबे समय से चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। विचारकों का कहना है, इस निष्क्रिय संगठन को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप में बदलाव लाने पर जोर दिया और कहा, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सम्मान है वो अलग देशों में नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र की निर्णय प्रक्रिया से भारत को क्यों अलग रखा जा रहा है, यह सब कब तक होता रहेगा। मोदी का यह सवाल काफ़ी प्रासंगिक है। यह चिंता शर्म की बात है कि इतने वर्षों से भारत संयुक्त राष्ट्र की निर्णय प्रक्रिया से दूर है और सारा विश्व इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए। इस महत्वपूर्ण विषय पर आवाज़ बुलंद की जाना चाहिए। अब ये देखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की निष्क्रियता के खिलाफ कितने देश आवाज़ उठाते हैं। विगत 26 सितंबर को भारत, चीन, पाकिस्तान में एक साथ भूकंप के हल्के झटकों पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर 120 किलोमीटर की गहराई में स्थित था यह भूकंप। सागर से शर्मनाक खबर आई है। इसके मुताबिक अपने बच्चों के साथ झांसी से जलकोटा जा रही महिला को मदद का विश्वास देकर 4 दरिंदों ने उसके साथ बच्चों के सामने दुष्कर्म करके उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। किसी तरह महिला दरिंदों के चुंगल से बचकर भाग निकली और उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। देश के वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, विचारक गुलाब कोठारी को भारतीय नॉर्वेजियन सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम द्वारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 2 अक्टूबर को श्री कोठारी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से चिंतक गुलाब कोठारी को अग्रिम बधाई। इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत के रचयिता अभिलाष का 74 वर्ष की उम्र में मुंबई में दुखद निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गीतकार अभिलाष का मूल नाम ओम प्रकाश कटारिया था। शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकल कला में स्थापित भगत सिंह स्मारक के रखाव एवं विकास हेतु पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनका इलाज जारी है। हाथरस उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली खबर मिली है। यहाँ 15 दिन पूर्व उस पीड़िता की मौत हो गई जो 4 दरिंदों की जाति की शिकार हुई थी। बताते हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई। इस विभत्स कांड में संदीप, रामू, लवकुश, रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी, अभिनेता अक्षय कुमार, बसपा प्रमुख मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस कांड की कड़े शब्दों में निंदा की है। भोपाल के वीआईपी गेस्ट हाउस में एक युवती के साथ गैंग रेप के गंभीर मामले में रेल पर्यवेक्षक राजेश तिवारी, आलोक मालवी को बर्खास्त कर दिया गया है। एक जांच टीम बनाई गई है। बालाघाट से उस खूंखार नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका इस क्षेत्र में काफ़ी आतंक था। बादल मरकाम नामक इस नक्सली से पूछताछ के बाद पुलिस ने क्षेत्र के बियाबान जंगल से 3 राइफल, 12 बोर के 43 राउंड, SLR के 13 राउंड एवं 303 के 15 राउंड बरामद किए हैं। यह संभावना है मरकाम के पुलिस शिकंजे में आने के बाद खून खराबे की वारदातों का ग्राफ कम होगा।
क्योंकि मरकाम लंबे समय से काफ़ी सक्रिय था। उसकी गिरफ्तारी पर 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका था। अब यह भी आशा व्यक्त की जा रही है अन्य नक्सली पुलिस के हाथों में आ जाएंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं विदेश के समाचार। कनाडाई नागरिकों की गिरफ्तारी के विरोध में वैंकूवर स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर कनाडा भारत के संगठनों ने चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नागरिकों की रिहाई की मांग की। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के पोस्टर पर गुस्से से भरे प्रदर्शनकारियों ने कालिख भी पोत दी। चीन की एक खदान में जहरीली गैस के रिसाव के बाद 16 मजदूरों की मौत हो गई। चोंगचिंग नगर प्रशासन ने बताया है कि एक शख्स बच गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। ज्यों-ज्यों अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव समीप आ रहे हैं, वैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना आपा खोते दिखाई दे रहे हैं और वे अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बिडेन के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। उनके बयानों पर काफ़ी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। सर्वे में खुद की हार आती देखकर ट्रंप करीब पगलाते प्रतीत हो रहे हैं। उनका एक ताज़ा बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि डिबेट से पहले बिडेन का ड्रग टेस्ट करवाया जाए। सूत्र बताते हैं ट्रंप बिडेन की चरित्र हत्या पर उतर आए हैं। यह वही ट्रंप हैं जिन पर अमेरिका की 16 महिलाओं ने यौन हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं। आर्मेनिया अजरबैजान में रविवार से युद्ध जारी हो चुका है। इस समाचार के मिलने पर 23 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। 100 लोग घायल हैं। दोनों देश विवादित इलाके नारगानो कारबारों को लेकर युद्ध कर रहे हैं। तुर्की राष्ट्रपति ने कहा है, हम अजरबैजान के साथ हैं। रूस ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। मैक्सिको में हजारों महिलाओं ने प्रदर्शन करके गर्व रखने या गिराने के अधिकार को दिए जाने की मांग की। पुलिस ने बताया एकाएक प्रदर्शनकारी महिलाएं उग्रता पर आ गईं। इन्होंने लोहे की रॉड हथौड़ियों से पुलिस पर हमला बोल दिया। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं नेपाल वर्ल्ड मीडिया ब्यूरो प्रमुख देवेन किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई खास खबरें नेपाल से। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा को सुधर जाने के लिए पार्टी भीतर से एक हफ्ते की चेतावनी दी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह ने इस तरह की चेतावनी दी है। पार्टी के महाधिवेशन को लक्षित करते हुए सभापति देउवा ने मनमानी विभिन्न विभाग के गठन में पदाधिकारी मनोनयन जैसी गतिविधि जारी रखने के कारण पौडेल समूह सभापति के प्रति काफ़ी असंतुष्ट है। इसी बीच पौडेल समूह के महामंत्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव सहित 27 केंद्रीय सदस्यों ने पार्टी कार्यालय समैया ललितपुर में विरोध पत्र की चर्चा करते हुए देउवा को सुधरने का आह्वान किया। देउवा पक्ष के विपक्ष में रहे नेताओं का कहना है कि महाधिवेशन को निष्पक्ष बनाने के लिए वे लोग क्रियाशील हैं, लेकिन देउवा इस महाधिवेशन को प्रभावित करने के लिए विधान के खिलाफ क्रियाकलाप कर रहे हैं। नेपाल का मल्लिकार्जुन गांव जो भारतीय सीमा से लगा हुआ है कि एक बालिका का लंबे समय से दारचूला के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। बच्ची की आंतों में गांठें बनने के कारण उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई। इसे देखते हुए नेपाल के चिकित्सकों ने परिजनों से कहा कि उसका इलाज कराया जाए। इस पर परिजनों ने कहा कि इसे अगर भारत भेजा जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन झूला पुल बंद होने के कारण परिजन ठिठक गए। बाद में नेपाल के समाज सेवियों के जरिए परिजनों ने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन से मदद की मार्मिक गुहार लगाई, तो भारतीय अफसरों ने इस मासूम की ज़िंदगी बचाने हेतु झूला पुल खोले जाने के तुरंत आदेश प्रदान किए। नेपाल की माह भर की एक बीमार बच्ची की जान बचाने के लिए
तमाम नियम, कानून और विवादों को दरकिनार करके 28 सितंबर 2020 की दोपहर केवल 20 मिनट के लिए अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोले जाने की मानवीय पहल की गई। इसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। पुल खुलते ही बड़ा मार्मिक दृश्य देखने को मिला। पुल खुलते ही सीमा पार बेटी को तड़पते देखकर माता पिता को नया जीवन मिल गया। प्राथमिक उपचार के बाद बीमार मासूम को दारचूला के बलवा कोर्ट में रखा गया है। मंगलवार 29 सितंबर को मासूम को पिथौरागढ़ इलाज हेतु लाया गया है। बताइए यह खबरें आपको कैसी लगीं? जय विश्व, जय भारत।